अस्सलाम वालेकुम हाफसाबाद एंड कसूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कसूर वाले तो अच्छे होंगे। बारिश हुई है लाहौर में और हाफसाबाद वाले मेरे साथ साथ ही हैं, करीब करीब ही हैं। तो आई होप सो कि आपकी तरफ गर्मी होगी। मेरी तरफ भी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक भी होंगे और प्रोफाइल्स भी बना चुके होंगे, प्लस थोड़ा थोड़ा फोटोशॉप के साथ पंगे भी ले चुके होंगे। तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो मेरा मूड बेहतरीन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो चलें, इसको कवर करके अपना मूड हम बेहतर कर लेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। फेसबुक यूज़र कौन हैं आप? नादिश अरशद वालेकुम अस्सलाम। सहरा मुबीन वालेकुम सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ग्लैड टू नो सुहेल एंड नादिश कि आप लोग ठीक ठाक हैं। मोहम्मद तस्मीम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान मायो वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान, ये आप रमज़ान माया हो या मेयो हो, इसकी तरह मुझे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मुझे तो मायो का वही पता है, वो जो लगा के खाते हैं ना। और तो इसलिए ज़रा ये तो क्लियर कर दो। ऑलराइट, सो आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, ठीक है, कि आज भी हम एडोबी फोटोशॉप पे ही काम करने वाले हैं। और आज हम अपनी वेरी फर्स्ट स्किल सेट की तरफ जो है ना, पहला कदम उठाएंगे, जो कि बेसिकली होगा वालेकुम सलाम फेसबुक यूज़र एंड अदनान दानी। आपने अगर डिस्क्रिप्शन देखी हो तो आज हम वेरी फर्स्ट टूल की तरफ चलेंगे, जो कि प्रॉपरली आपको एक स्किल सिखाएगा। वालेकुम सलाम सारा। स्किल सिखाने के साथ साथ आपको मैं आज हम बैकग्राउंड रिमूवल की जो है ना वो स्किल सीखेंगे। और उसके लिए वालेकुम सलाम, उसके लिए हम आज दो टूल्स पे वर्किंग करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो, अगर कल का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ, अच्छा जी आपकी बिल्कुल बात बजा है कि कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते हैं जो कि डिलीट ना किया करें। अच्छा एक चीज़ है, मैं वीडियोस नहीं डिलीट करता, वो लैब मैनेजर जो हैं वो रिमूव करते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लेक्चर आप लोगों को लगे कि इम्पोर्टेंट है तो वो डिलीट ना करें। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लेक्चर्स जो कि मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उनके बारे में डेफिनेटली बोल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इंशाल्लाह कल हम जब गिग क्रिएशन की बात करेंगे तो उस लेक्चर के लिए मैं स्पेसिफिकली लैब मैनेजर्स को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो लेक्चर ना डिलीट करें। आप लोग भी बोल दीजिएगा, ठीक है? तो आई होप सो कि आपकी वो बात को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। जहाँ मैंने कह दिया तो फिर डेफिनेटली रिगार्ड भी करेंगे। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो डेफिनेटली आप लोग उनसे बोल दें। हाँ अलबत्ता, अगर लेक्चर मिस हो जाता है या आप लोगों को लगे कि जी कोई फलां चीज़ जो थी उसके बारे में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या मिस हो गई है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। मैं आपको उससे रिलेटेड रेफरेंस मटेरियल या ट्यूटोरियल भी दे सकता हूँ। तो उस सूरत में आप लोग के पास बैकएंड पे ये सोल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सिंस इट इज़ ऑलमोस्ट 5 मिनट्स और हमारे पास ऑडियंस जो है वो ज्वाइन करती जा रही है, तो लेट्स स्टार्ट इट। सायरा मुबीन, ग्लैड टू नो दैट यू आर हैप्पी कि आप पहली स्केल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बिफोर वी स्टार्ट एडोबी फोटोशॉप, एक चीज़ आप लोगों को बतानी और जहन नशीन करवानी बड़ी ज़रूरी है कि एक ज़माना था जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड एक्सेल, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ स्किल।
ठीक है, ये स्किल कंसिडर की जाती थी। आज इट इज कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी, ये तो आना चाहिए। तो याद रखिएगा, इन ग्राफिक्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आज से 3 या 4 साल पहले स्किल समझी जाती थी, हैं अभी भी स्किल, बट अब वो नेसेसरी स्किल समझी जाती हैं कि ये तो आपको लाजमी आनी चाहिए बिकॉज इट इज़ सो कॉमन। ठीक है, तो आज जो हम वेरी फर्स्ट स्किल जिसको सीखने जा रहे हैं, जो कि इमेज एडिटिंग में बैकग्राउंड रिमूवल है, और आप लोग इसकी फाइवर पे सर्विस भी दे सकते हैं, तो उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो इट इज़ अ स्किल जो कि इन डिमांड भी रहती है, ऑल्दो इट इज़ नॉट सो मच वैल्यूड, इतनी वैल्यूड स्किल नहीं है बिकॉज काफ़ी ईजी है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में ऐसा हुनर जो आसानी से हासिल कर लिया जाए, अमूमन उसकी वर्थ कम होती है निस्बतन उस चीज़ के जो कि सीखने में मुश्किल हो, या उसमें वक्त ज़्यादा लगे, या उसके लिए मेहनत ज़्यादा लगे, या उसके रिसोर्सेज कम मिलें। तो ऐसी चीज़ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो इस सूरत में आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वी शुड ऑलवेज गो फॉर द बेटर वंस इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमें बेसिक स्किल्स, एसेंशियल स्किल्स का भी लाजमी पता होना चाहिए। तो सिंस आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू पीपल कि आज हम अपनी पहली स्किल करने जा रहे हैं, तो उसको करने के लिए पहले हमें कुछ नंबर ऑफ टूल्स हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस ये भी हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास जो स्किल सीखने जा रहे हैं उसकी बेसिक सर्विस है तो है क्या, और अगर सर्विस है तो वो इस्तेमाल कहाँ होती है। तो बैकग्राउंड रिमूवल अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो, इफ़ आई गो टू गूगल एंड राइट हेयर बैकग्राउंड रिमूवल, तो आप लोग अगर देखें यहाँ पर, तो बैकग्राउंड रिमूवल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पीपल वुड एक्चुअली आस्क यू टू रिमूव द बैकग्राउंड्स ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, प्लेन वाइट बैकग्राउंड के ऊपर या कोई भी बैकग्राउंड हो तो वो रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख सकते हैं एग्जांपल। तो आप लोगों को बेसिकली बैकग्राउंड रिमूवल की जो सर्विस है वो मोस्टली ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के हवाले से देनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये शूज़ हैं, इसकी पिक्चर थी, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया। इसको देख लें, ये शू की पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया। सिमिलरली दिस टू। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि मोस्टली बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस जो है वो लोगों को चाहिए होती है फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड? तो इट वाज अ वैल्यूएबल स्किल पहले। अब ये वैल्यू, ये जो स्किल है ना, थोड़ी हद तक ना डी वैल्यू हो चुकी है। द रीज़न बीइंग बिकॉज इट इज़ टू कॉमन। इसको परफॉर्म करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे टूल्स भी आ गए हैं, प्रोसेस ऑटोमेट भी हो गया हुआ है। तो इसलिए इसके लिए जो पैसे पहले मिला करते थे अब उतने नहीं मिलते, बट स्टिल इट इज़ अ स्किल जो कि नेसेसरी एसेंशियल है और बंदे को सीखनी ज़रूर चाहिए। एनीवेज, चलेंगे, इन पिक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों को समझ तो आ गया कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं एक्चुअल स्किल की। और एक्चुअल स्किल के लिए हमें डाइव इन करना पड़ेगा एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप में जाने के लिए हमने फोटोशॉप ओपन किया। इंटरनेट से हमें कोई पिक्चर चाहिए होगी,
जिसका हम एक्चुअली बैकग्राउंड रिमूव कर सकें। तो लेट्स सपोज इससे शुरू कर लेते हैं। द इमेज ऑन द लेफ्ट। तो ये इमेज मैंने कॉपी किया। गुड थिंग अबाउट फोटोशॉप है कि अगर आप इंटरनेट से या कहीं से भी कोई इमेज कॉपी करेंगे, उसके बाद जब आप इसको यहाँ खोलेंगे तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसकी डायमेंशन उठा लेता है। तो मैंने एक पेस्ट इट हेयर, तो आप लोग देख सकते हैं उसने कैनवस उतने ही साइज का बनाया जितने साइज का हमें रिक्वायर्ड था। अंडरस्टूड? यू गेट एन आइडिया। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं कोई इमेज कॉपी कर रहा हूँ, आई प्रेस कंट्रोल एन हेयर, तो आप लोग देख सकते हैं इसने ऑलरेडी उसकी डायमेंशन उठा ली हुई है। यही थी ना 792 × 433, 792 × 433। तो फोटोशॉप इज दैट इंटेलिजेंट कि ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ठीक है, क्रॉप टूल आपको बड़े अच्छे से पता होगा। आप लोग अपनी पिक्चर्स में अक्सर क्रॉप करते हैं, मेल हो या फीमेल, कोई बंदा पसंद ना हो जो तस्वीर खराब कर रहा हो, चुप करके हम उसको क्रॉप करके बाहर मारते हैं तस्वीर से। तो यहाँ पर वही क्रॉप टूल है, आप लोग सी दबाएं। ठीक है, सी दबाएं या ये यहाँ पर टूल पड़ा हुआ है, दिस इज योर वेरी फर्स्ट टूल इन एडोबी फोटोशॉप जो कि आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जितना हिस्सा क्रॉप करना है आप लोग उतना हिस्सा क्रॉप कर सकते हैं और एंटर दबाएं तो आप लोग देख सकते हैं ये क्रॉप हो गया। क्रॉप आप लोग इसके अलावा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप लोग मोबाइल पे भी करते हैं। जितना हिस्सा आप लोग चाह रहे हैं कि मौजूद रहे उतना हिस्सा क्लिक एंड ड्रैग करके सामने लें और बाकी सारा का सारा हिस्सा क्रॉप कर लें, तो भी आप लोग बआसानी ये चीज़ कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल इज़ क्वाइट सिंपल। वालेकुम सलाम नाजिया बरकत। तो क्रॉप टूल इज़ वेरी सिंपल क्लास, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आप लोग मोबाइल में कर रहे होते हैं एक्जैक्टली वही काम आप लोगों ने यहाँ पर टूल से लेकर करना है। आजकल आप लोगों की जो बेसिक इमेज एडिटिंग है ना, लाइक पिक्चर्स को इन्हेंस करना, क्रॉप करना, कहीं रंग गोरा कर देना, फायदा ब्यूटी क्रीम लगा लेनी, तो उस तरह की चीज़ें आजकल आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दी एडवांस लेवल एडिटिंग वो सिर्फ और सिर्फ होती है जी आपकी फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ही। ठीक है, तो इफ आई वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड फॉर दिस टूल, फॉर दिस इमेज, ठीक है, तो पहले आप लोगों को फोटोशॉप की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ये जो राइट साइड पे लेयर सेक्शन आ रहा है, ये जो लेयर्स वाला सेक्शन आ रहा है ना, व्हाट इज दिस लेयर सेक्शन? फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग करने का फ़ायदा ही सिर्फ ये है कि फोटोशॉप आपको एबिलिटी देती है कि आप हर चीज़ को सेपरेटली लेयर्स के ऊपर रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट सम टेक्स्ट हेयर, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया बीट्स, ये बीट्स की कंपनी के हेडफोन है, तो मैंने सपोजिटली यहाँ पर लिख दिया कि ये बीट्स हैं। लेट्स से मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक, ब्लैक तो नहीं तो ब्राउन हो गया है। सपोजिटली आई सेट इट कलर टू ब्लैक और इसका मैंने साइज छोटा कर दिया। तो देखें आप लोग अगर यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो यू कैन सी ये बीट्स की एक अलग लेयर है। ये लेयर्स ना हो, each and everything that we do in Adobe Photoshop would account for nothing. Why? उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ये लेयर्स को निकाल दें इस फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर से तो फोटोशॉप किसी काम का नहीं, लिटरली इट वुड बी ऑफ जीरो वर्थ, जीरो क्या कहते हैं एफिशिएंसी, अगर इसके अंदर से हम ये चीज़ निकाल दें। व्हाट आर दीज लेयर्स? आप लोगों ने बहुत बड़े आराम से कभी ना कभी ज़िंदगी में प्याज तो काटे ही होंगे। तो यू वुड नो कि जब आप लोग प्याज काट रहे होते हैं तो लेयर बाय लेयर प्याज के अंदर वो लेयर्स बनी होती हैं। मैं किसी को राइम वाला जोक नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है। वालेकुम सलाम हुसनैन। तो मेरा तो कभी इत्तेफाक होता है तो चले मेरी बचत हो जाती है। वालेकुम सलाम नाइमा। कि मैं ऐनक पहनी होती तो अमूमन मेरी आंखों में डायरेक्टली नहीं पड़ता था,
वो जो खून हुआ वो नहीं रुकता प्याज काटते, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अंडा मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, ऑमलेट जो है मुझे सिर्फ ऑमलेट बनाना आता है, और सफ़ेद साथ चावल। बेसिक अगर बंदा अकेला हो तो इतनी तो आनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि बंदा भूख मर जाए। नाइमा आपके कमेंट की समझ नहीं आई। वी कैन नॉट रिमूव एक्स्ट्रा वर्क। अच्छा, आप लेयर्स की बात करें, एग्जैक्टली ऐसे ही है। जिस तरह प्याज में कितने लेयर बाय लेयर होती है ना, तो जब आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट होने होता है, फिर मिड आने आ जाते हैं, तो जिस तरह आप लोग स्टार्ट से लेके मिड तक वो किताबों का लेयर बाय लेयर ढेर लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से फोटोशॉप राइट साइड लेयर जाती हैं। ये लेयर्स होती हैं इंडिपेंडेंट। इफ आई रिमूव वन इंडिपेंडेंट लेयर, ठीक है, दैट वुडंट अफेक्ट दिस लेयर। ठीक है, दो लेयर्स पड़ी हैं, सपोज इस लेयर के ऊपर इमेज था, ये जो मेरी हाथ वाली है, इस पे इमेज था, इस पे मैंने टेक्स्ट लिखा है। तो इफ आई रिमूव द टेक्स्ट, it would not affect this one, okay? And if I remove this one and keep the other one, तो दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाइमा, आप अगर फोटोशॉप में लेयर्स की फैसिलिटी होने के बावजूद उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बड़ा जो है ना, इसलिए हमारी प्रोग्रेस को स्लो करता है। यहाँ मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा जो कि है डिस्ट्रक्टिव वर्सेस नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग। मैं आपको भी उसकी एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। जब आप लोग लेयर्स को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, या सब कुछ आप काम एक ही लेयर पे करते हैं, तो वो होता है डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग, जिसके अंदर आप लोग चीज़ों को खराब करते जाते हैं। यू कैन नॉट गो बैक। जबकि जब आप लोग चीज़ों को हर किसी को सेपरेट लेयर पर रखते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग, जिसमें एक चीज को खत्म करने से या छेड़ने से किसी दूसरी चीज पर फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा नाइमा कि आपके पास कोई लेयर ना हो। स्नैन, आपने क्या खबर सुना दी? सर लैपटॉप फारिग हो गया है, एडोबी नॉट वर्किंग, विंडो करप्ट हो गई है। विंडोज करप्ट हो गई है तो रीइंस्टॉल कर लें। आई एम सॉरी टू नो दैट, बट उसको रीइंस्टॉल कर लें। चलें जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद है। बीट्स के नाम से क्या पड़ा हुआ है? टेक्स्ट लेयर, ठीक है, और साथ साथ ही मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी? इमेज। तो व्हाट इफ आई वांट टू ऐड द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट? होता है ना कि बंदा, हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस ऐड की होती है। ये आपको मैंने कल मूव टूल बताया था वी से। इफ यू वुड सेलेक्ट एनी टूल, इफ यू सेलेक्ट दिस टूल और उसके बाद किसी चीज को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो इट विल एक्चुअली मूव योर थिंग्स अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो मूव टूल का तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, जिसके ऊपर क्लिक करके उठा लिया तो वो चीज़ मूव होने लग जाएगी। तो अगर मैं आपको मूव टूल के बारे में बताऊं, तो मूव टूल के अंदर सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकलिटी है। अभी मैं सेलेक्ट किसको कर रहा हूँ? अभी मैं सेलेक्ट किसको कर रहा हूँ? इस टेक्स्ट टूल को। बट मैं, देखिए, मैंने टेक्स्ट को पे क्लिक किया, टेक्स्ट के ऊपर, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो भी क्या मूव हो रहा है? इमेज। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे पास राइट साइड पे लेयर्स हैं, इनमें आपको ये भी देखना पड़ेगा विच ऑफ द लेयर इज एक्चुअली एक्टिव। ओके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि विच ऑफ दीज लेयर्स इज एक्टिव। राइट नाउ मेरे पास ये इमेज वाली लेयर एक्टिव है, देख रहे हैं? ये जो साथ आंख बनी हुई है, ये हाइड और अनहाइड के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये लेयर के बारे में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें जो लेयर हाईलाइटेड होगी उसका मतलब है ये एक्टिव लेयर है। तो कोई भी चीज़ परफॉर्म करेंगे उस एक्टिव लेयर पे परफॉर्म होगी। तो साथ आंख बनी है, दैट मीन्स टू हाइड और अनहाइड दैट पर्टिकुलर लेयर।
एडोबी फोटोशॉप इंस्टॉल करते ही कुछ भी नहीं चल रहा लैपटॉप में। लैपटॉप चल रहा है कि नहीं ये तो बता दें पहले, और इफ यू कैन सेंड मी अ स्क्रीनशॉट तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प। आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन टेक्स्ट में नहीं। ओके, मुझे फिर वॉइस मैसेज भेज दें उधर मैसेंजर पे, मैं सुन लेता हूँ वहाँ पर। चलें जी, वापस चलते हैं इस तरफ। व्हाट इफ मैं यहाँ पर साथ ही टेक्स्ट के अंदर यहाँ इसकी प्राइस लिख देता हूँ। सुपोजिडली मैंने लिख दिया जी रुपीज 2000 PKR, ठीक है, और इसका साइज जो है मैं अराउंड 45 कर देता हूँ ताकि ये छोटा हो जाए। तो जस्ट इन केस अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस डिजाइन के ऊपर दो टेक्स्ट लिखे हुए नजर आ रहे हैं, बट बिकॉज आई एम कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ सेपरेट लेयर, तो आप लोग देख सकते हैं इफ आई अनहाइड इट, पर इफ आई हाइड बोथ ऑफ दीज टेक्स्ट लेयर्स, तो मेरे पास जो नीचे ओरिजिनल इमेज था इट इज स्टिल वर्किंग, इट इज स्टिल द सेम जैसा कि वो ओरिजिनल था, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो इफ आई वांट टू डिलीट दिस, मैंने क्लिक करके डिलीट किया, क्लिक करके डिलीट किया, ओरिजिनल मेरे पास जो चीज थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस अप्रोच इज एक्चुअली नोन एज नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग। इसमें हम चीजों की तबाही नहीं फेरते। अगर मैं आपको अब एग्जांपल दूं जो कि आपको कभी भी फॉलो नहीं करनी, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग, विच इज एक्चुअली देन अप्रोच जो कि आप लोगों को कभी भी फॉलो नहीं करनी। और वो होती है कि अगर आप सारा का सारा काम एक लेयर पे करने की कोशिश करें। नाउ इफ आई वांट टू डिलीट दिस बीट्स, जो कि मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ आई वांट टू मूव दिस बीट्स, तो आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा काम एक ही लेयर पे हुआ है। तो नाउ आई एम इवन ट्राइंग टू पिक दिस 2000 PKR, तो भी वो पिक नहीं हो रहा बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन अ इन अ सेम लेयर। अब आप लोग देख सकते हैं तीन लेयर्स नहीं है। सो इफ आई वांट टू रिमूव दिस बीट्स, और मैं यहाँ पर इरेजर टूल फेरता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये साथ साथ उस ओरिजिनल इमेज को भी रिमूव कर रहा है जिसके ऊपर एक्चुअली हेडफोन्स बने हुए थे। तो दिस अप्रोच इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग, जिसको आपने जिंदगी में कभी भी नहीं इस्तेमाल करना। सो यू शुड कीप ईच एंड एवरीथिंग ऑन इट्स सेपरेट लेयर। भले आपको 10,000 लेयर बनानी पड़ जाए, बनाएं, नो प्रॉब्लम। लेट मी शो यू एन आर्ट वर्क जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बन जाती हैं, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि एक डिज़ाइन के अंदर कितनी ज़्यादा लेयर्स बन सकती हैं। अगर इतनी ज़्यादा भी बने तो भी आप लोगों को उनको सेपरेट ही रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हुई हैं। लेयर वन से लेके लेट्स सी विच वन इज द हाईएस्ट काउंट। अराउंड 58 लेयर्स हैं इस पूरे के पूरे इमेज के ऊपर, अराउंड 58 लेयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं even if it had 58 layers, I have kept all of the things on a separate layer. This ये जो चीज़ आपके सामने नजर आ रही है, इट इज नोन एज वेक्टर आर्ट। ये भी इंशाल्लाह हम फोटोशॉप या एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कवर करेंगे, तो ये आगे चल के इंशाल्लाह कवर करेंगे। दिस इज द ओरिजिनल इमेज और ये उसकी बेसिस के ऊपर वेक्टर आर्ट बनाया हुआ है। सो विल इंशाल्लाह डेफिनेटली लर्न दिस स्किल सेट टू। बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चले कि
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेट लेयर्स, या आपको हर चीज सेपरेट लेयर्स पे क्यों रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, अनडू कैसे करते हैं। मोहसिन, मैं आपकी बात सुनता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन। ठीक है, इट वुड बी बेटर कि अगर आप मुझे एक दफ़ा मैसेंजर पे मैसेज करके बता दें आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो चलें फिर मैं आपको टाइम दे देता हूँ फ़ौरन। अगर इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग एल्स तो फिर इस चीज़ के बाद। ऑलराइट, अभी तक अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो काइंडली मुझे कमेंट में लिख के बता दें, अदर देन ये कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वी। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो ये कंट्रोल रीडू और ये वो चीज़ें कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फोटोशॉप में इस तरह ना कंट्रोल जी एंड कंट्रोल वी कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी मोहसिन, एक दफ़ा आप RGB से CM ग्रे स्केल में चले जाएं, तो ग्रे स्केल से RGB में दोबारा नहीं आ सकते, बिकॉज RGB से ग्रे स्केल में जाने पर कलर की इंफॉर्मेशन सारी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, कंट्रोल जी आप लोग अगर फोटोशॉप में करेंगे ना तो वो एक दफ़ा अंडू करता है और दूसरी दफ़ा प्रेस करने पे रीडू करता है। ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल जी दबाने पर वो, ये देख लें, ये मल्टीपल टाइम्स कंट्रोल जी दबाने पर ना ये एक दफ़ा अंडू करता है, ये एक दफ़ा रीडू करता है। अब ये क्यों रखा हुआ है फोटोशॉप ने? द रीज़न इज कि आप लोग अगर कोई छोटी मोटी चेंज करते हैं ना तो उन दोनों को कंपेयर करने के लिए कंट्रोल जी एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो अंडू होगा और दूसरी दफ़ा करेंगे तो रीडू होगा, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट तो आप लोग कंट्रोल के में दबाकर यहाँ पर साइड पे आ रहा होगा शॉर्टकट्स, वेयर इज शॉर्टकट्स, वेयर इज शॉर्टकट्स, होता था इधर शॉर्टकट्स का, मेरे जेहन से निकल गया है, वेयर इट इज। ये तो सेविंग से हैं, स्क्रैच। चले, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा शॉर्टकट्स कहाँ से चेंज किए जाते हैं, बट ये है कि चेंज किया जा सकता है इफ़ यू वांट टू। हाँ, अलबत्ता आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स और वापस जाना है तो आप लोग कंट्रोल ऑल्ट जी दबा सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल टाइम्स रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जी। ओके, ये किसी ने यहाँ पर कमेंट में बता भी दिया है। नाजिया बरकत, कंट्रोल ओ के बाद कुछ भी नहीं करना होता, वो तो मैं सिंपली कल आपको ग्रे स्केल की चीज़ समझा रहा था, इसलिए कंट्रोल ओ के बाद तो आपने जो चीज़ ओपन करनी है उसको आप ओपन कर सकती हैं, नथिंग एल्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखें। तो डिपेंड करता है आप करने क्या जा रहे हैं। मैं तो इंटरनेट पे गया था, नाजिया आंसरिंग योर क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इंटरनेट पे गया, मुझे कोई इमेज चाहिए थी, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया, फोटोशॉप में कंट्रोल एन किया एंड पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी दबा के।
उसके बाद जिस तरह आप लोग नॉर्मल मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजते हैं क्रॉप करके, तो सी दबा के क्रॉप हुआ कर लें। ये सी दबाया, क्रॉप के कंट्रोल्स आ गए, एक हिस्सा ड्रैग करके क्रॉप कर दिया और एंटर कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था, बीट्स फॉलो। और दोबारा मैंने यहाँ पर इस तरफ प्राइस लिखी थी, और जिस चीज को आप लोगों ने मूव करना होता है फ्लेयर को सिलेक्ट करके, ये वी दबा के या ये पहला टूल पकड़ के आप लोग अप डाउन नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और टी दबा के मैंने इसका क्या कर लिया, साइज थोड़ा छोटा कर लिया। इफ आई डू नॉट नीड द बैकग्राउंड लेयर, तो इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर लिया, रिमूव कर दिया बैकग्राउंड। यहाँ तक मैंने जो प्रोसेस परफॉर्म किया था वो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। सब कर लेते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड वाला मैंने दोबारा बता दिया। हाउ टू एनलार्ज इमेज वो भी मैं बता देता हूँ, परेशान नहीं होना। अभी तेज तेज नहीं भागें आप, सब चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, सो यहाँ तक मैंने कर लिया। इफ आई वांट टू सेलेक्ट एनीथिंग, मैंने ये बीट सोलो वाला टेक्स्ट मूव करना चाह रहा था, लेकिन आप लोग देखें मूव क्या हो रहा है इमेज, हालांकि मैं क्लिक किसके ऊपर कर रहा हूँ, बीट सोलो पे। तो एक काम तो ये हो सकता है आप लोग यहाँ से लेयर सेलेक्ट करें और आप क्लिक करें तो वो मूव होगा, नहीं तो ये टॉप पे ऊपर जाएं, ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन पकड़ें और क्या कर लें, लेयर को ऑप्शन सेलेक्ट करके सेट कर दें। अब आप जिस लेयर पे क्लिक करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। आप देखें मैं 2000 पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2000 जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन आपका हर टाइम ऑन होना चाहिए, ऑटो सिलेक्ट का। ये बड़ा अमेजिंग फीचर है जो कि बड़ा टाइम बचाता है इंसान का। अंडरस्टूड। अब मेरा दिल किया यहाँ पर कि मैं एक ना यहाँ पर सेल का स्टिकर लगा दूँ, सपोजिटली के सर्कल के अंदर मैं लिख दूँ सेल। तो आप लोग देखें कि ये एक अदद टूल पड़ा हुआ है, एलिप्स टूल। यू इसकी शॉर्ट की है। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो ये रेक्टेंगल टूल के थ्रू तौर पे पड़ा होगा, इसकी यू शॉर्ट की है। अगर आप लोग इस पर लॉन्ग क्लिक करेंगे, ये नीचे एलिप्स टूल आ रहा है जो कि सर्कल क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये आपके पास जो बेसिक शेप्स होती है ना उसके बारे में। पिक्चर पेस्ट नहीं हो रही तो आपने पिक्चर कॉपी नहीं की। अब ये कॉपी पेस्ट पे इतना टाइम लगाएंगे तो आगे कैसे जाएंगे हम लोग। इस पर तो ना टाइम लगाओ यार, इंटरनेट से कॉपी करो, फोटोशॉप में ला के कंट्रोल एन करके पेस्ट कर दो, सिंपली पेस्ट हो जाएगा। इतना टाइम इन चीज़ों पे तो नहीं लगाना चाहिए हमें। ऑल्दो के आई वुड लव टू एंटरटेन योर एवरी क्यूरी, बट प्लीज़ ये जो बेसिक है कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें, इसको तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बुरा ना मनाइएगा, बट स्टिल इट्स समथिंग जो कि काफ़ी इजी है। इंटरनेट से कॉपी करें, फोटोशॉप में ला के पेस्ट करें। मैं आपके लिए कर देता हूँ, ये लें। आई वेंट टू गूगल और मैंने यहाँ लिख दिया जी सेल स्टिकर PNG। ये मुझे सेल का स्टिकर चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। आपको इंटरनेट से कोई भी चीज़ चाहिए जो आपको डिज़ाइन पे लगानी है तो हमेशा PNG में उठानी है। PNG में इसलिए क्योंकि उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। अभी चीज़ मैंने आप लोगों से पूछ लेनी है, देख लें। राइट क्लिक करके इमेज के ऊपर मैंने किया कॉपी, फोटोशॉप में लाके मैंने क्या कर दिया जी, पेस्ट। नहीं तो ये लें जी, ये किया कॉपी। हमारा अगर
दिल कर रहा है सेल का उठाने का, तो ये वाला उठा लेते हैं। राइट क्लिक, कॉपी एंड फोटोशॉप में पेस्ट। नहीं तो आप लोग अगर ये काम नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ से जो है वो पीएनजी डाउनलोड कर लें। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लें। कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसको सेव करने के बाद फोटोशॉप में ओपन भी कर सकते हैं। समझ आ गई आपके सामने मैंने 2-3 इमेजेस कॉपी करके पेस्ट कर दी हैं। आप मजीद चाहते हैं मैं मजीद करके दिखा देता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करना काफ़ी आसान है। मैं नहीं चाह रहा कि आप डिस्करेज हों कि आपकी क्यूरी का आंसर ना करूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपके पास क्या हो गया, इमेज फोटोशॉप में डायरेक्टली इंटरनेट से आ गया। मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। यदि आप लोग देखें कंट्रोल सी करके, फिर तो आप इधर पेस्ट करें कंट्रोल वी, तो प्रॉब्लम नंबर 1, ये हॉट प्राइस का जो इमेज है ये बहुत बड़ा है हमारे डिज़ाइन के लिहाज से, प्लस इसके पीछे ये वाइट वाइट सा टेक्सचर आ रहा है, इसने सारा कुछ ओवरलैप कर दिया, हमें ये टेक्सचर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आते हैं और ई दबा के इरेजर टूल पकड़ लेते हैं। क्या चीज़, ई दबा के इरेजर टूल, इरेजर टूल पकड़ें और ये रिमूव करना शुरू कर दें। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को कॉपी करके उधर लेके जाता हूँ तो आप फ़र्क देखिएगा। कंट्रोल ए किया ताकि सारा सेलेक्ट हो, कंट्रोल सी किया कि कॉपी हो जाए, इधर आके अब कंट्रोल वी किया तो आप लोग देख सकते हैं इसका कुछ हद तक हिस्सा जो मैंने रिमूव किया था वो ख़त्म हो गया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाकी हिस्सा भी इसका रिमूव कर सकते हैं। द प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग नॉर्मली इरेजर फेरें तो इरेजर टूल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को थोड़ा गौर करवाऊं तो आप लोग देख सकते हैं इरेजर टूल का गोल दायरा आ रहा है। इफ आई इरेज इट तो ये गोल दायरे में जितनी चीज़ें हैं वो इरेज कर रहा है। अब इस वाले एज को मैं कैसे इरेज करूं, इफ आई इरेज दिस एज तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू वाला हिस्सा भी इरेज हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास फोटोशॉप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जिसको हम कहते हैं मैजिक इरेजर टूल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फोटोशॉप की बताता चलूँ कि हर टूल जिसके साथ ये छोटा सा आपको ये डैश नजर आ रही है ना, छोटी सी पॉइंटर, इसका मतलब है इसके अंदर और टूल्स मौजूद हैं। जिसमें ये नहीं है इसका मतलब है उसमें और टूल्स मौजूद नहीं है। इस टूल को लॉन्ग प्रेस कर लें, कुछ भी नहीं खुल रहा है। इस टूल को लॉन्ग प्रेस कर लेंगे, कितना कुछ खुल रहा है। सो सिमिलरली हम ई प्रेस करेंगे और ई प्रेस करने के बाद हम यहाँ से मैजिक इरेजर टूल ले रहे हैं। मैजिक इरेजर टूल बड़े मजे का टूल है, ये मैजिक करता है। इसको एक जगह जहां एक जैसा इमेज एक नजर आता है ना, वो एक सिंगल क्लिक पे रिमूव कर देता है। देख रहे हैं, कई इमेज लिया था ना हमने इंटरनेट से, दिस वन कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दिया, बैकग्राउंड लेयर मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, यही था ना। एक क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ रिमूव, कॉपी एंड पेस्टेड, सब कुछ रिमूव हो गया कि नहीं हो गया। दिस वॉज योर मैजिक इरेजर टूल। बुशरा, प्रैक्टिस के लिए मैं एंड पे टाइम आप लोगों को इतना दूंगा कि आपके पास 24 घंटे होंगे नेक्स्ट लेक्चर तक प्रैक्टिस करने के लिए। और जिन चीज़ों पे हम काम करेंगे उनको, जी अदनान, मैंने नेक्स्ट चीज़ वही बतानी, मैंने आपको कहा था ना 2 प्रॉब्लम, अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व की है। मैं उसके लिए आपको इमेजेस भी प्रोवाइड करूंगा, रेफरेंस मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट क्रिएट करके। आप लोगों ने उसको
असाइनमेंट को सॉल्व करके अपलोड करना है और मैं उसको ग्रेड भी किया करूंगा, प्लस आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी वो भी बताऊंगा। जी ये साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमने यही परफॉर्म करना है। ये इरेजर वाला समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि हमारे पास इस हॉट प्राइस का साइज बहुत बड़ा है। ऑलराइट, हमारे पास हॉट प्राइस का साइज बहुत बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी किया एंड आई पेस्टेड इट हियर। अब मैंने पेस्ट कर लिया को एंड आई डिक्रीज दिस साइज बिकॉज ये इतना बड़ा साइज है कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी आ रहा है। सो व्हाट वुड आई एक्चुअली डू हियर, मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा जी? कंट्रोल टी। या आप लोग ये ऑप्शन ये टॉप पर सिलेक्ट कर सकते हैं, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स करेंगे तो आपको हर दफा कंट्रोल टी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अगर आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल सेलेक्ट करके ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया तो इसके ऊपर भी ये कंट्रोल आ जाएंगे। अगर आपने इमेज सेलेक्ट कर लिया तो इस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। और आपने अगर ये हॉट प्राइस वाले पे सेलेक्ट किया तो भी कंट्रोल आ जाएगा। अब नाउ यू वांट टू डिक्रीज द साइज, तो आप क्या कर सकते हैं, एजेस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस आ रहे हैं। आपका दिल कर रहा है आप साइज छोटा कर दें, शिफ्ट प्रेस करके आपने क्या करना है, साइज छोटा कर देना है। शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं साइज छोटा करते हुए इसकी एस्पेक्ट रेशो खराब हो रही है। आप लोगों ने यूं साइज छोटा कर दिया तो इमेज की ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको रिसाइज किया छोटा, तो आप लोग देख सकते हैं ये छोटा भी हो गया। एंटर किया मैंने और इसको मैंने अगर यहाँ लगाना था तो यहाँ लगा दिया। अंडरस्टूड? मुझे ये वाला स्टिकर जो है ना सेल का पसंद आ रहा है। आई वुड कॉपी इट, आई वुड कंट्रोल एन प्रेस किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। 12 मैजिक इरेजर टूल पकड़ा, सारा कुछ रिमूव किया और यहाँ से इसका साइज छोटा कर लिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करने के साथ कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए दबाने के बाद एंड आई प्रेस कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल वी, यहाँ आ गया। दोबारा इसको सेलेक्ट करें, मजीद साइज छोटा करते हैं बिकॉज अभी भी ये बड़ा है। और यहाँ मैंने क्या कर दिया, सेल का ये पोस्टर लगा दिया, डिज़ाइन लगा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम चीज़ों के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब बात आ गई कि मुझे क्या करना था, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था। तो बैकग्राउंड रिमूवल के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। नंबर 1 इज वी कैन रिमूव बैकग्राउंड by using magic eraser tool. Number 2 we can remove background using colors. Number 3 we can use background using remove background using selections. And fourth we can remove background using pen tool. Okay, ये सब कुछ हम सीखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो बैकग्राउंड रिमूव करना है ना वो सीखते हैं यूजिंग सिलेक्शंस। अब क्लास ये सिलेक्शन क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ यू गो टू दिस राइट साइड सेकेंड टूल, तो यहाँ आपके पास एक टूल आ रहा है जिसका नाम है जी मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। हम मार्की टूल नहीं बोलते, हम इसको सिलेक्शन टूल बोल देते हैं बिकॉज इट एक्चुअली सिलेक्ट्स अ सर्टेन एरिया। और राइट, तो उस चीज को हैंडल करने के लिए सपोज अगर मुझे इस इमेज के अंदर हाफ ऑफ दिस एरिया डिलीट करना था, तो व्हाट वुड आई डू, मैं ये सिलेक्शन टूल पकड़ूंगा और जितना एरिया मैं इसका क्रिएट करूंगा उसके अंदर अंदर जितनी चीजें आएंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू रिमूव दिस टॉप हाफ ऑफ दिस हेडफोन्स,
तो आई सिलेक्टेड दिस, लेयर कौन सी सिलेक्ट कीजिए, जिसके ऊपर हेडफोन था और रिमूव कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं एरिया रिमूव हो गया। या अगर मेरा दिल किया इतना हिस्सा मूव करना है, तो अब आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन के अंदर आने वाली चीज मूव हो गई। आपका दिल करता है इसका नेगेटिव निकाल दें, आप कंट्रोल आई प्रेस करें, आप लोग देख सकते हैं इमेज का नेगेटिव निकल आया। होता है ना, बंदा तस्वीर खिंचवाने जाता है तो नेगेटिव आ जाता है। आपका दिल किया नहीं भाई मुझे कुछ इस तरीके से इमेज का नेगेटिव चाहिए, लें जी कुछ इस तरीके से एक पिक्चर का नेगेटिव निकल आया। आपका दिल किया पूरी इमेज का नेगेटिव निकालना है, आप क्लिक एंड ड्रैग करें सिलेक्शन टूल से और ये देखें नेगेटिव आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन टूल जो मार्की टूल है वो ऐसा टूल है जहां आप अप्लाई करेंगे वो वाला हिस्सा आपका एक्टिव एरिया बन जाएगा उस लेयर का, फिर सिर्फ उसके ऊपर काम परफॉर्म होगा, इसके अलावा और किसी चीज पे काम परफॉर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसकी सिलेक्शन टूल की। अब वो एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कलर इन दिस इमेज। सिंपल ब्रश पेंटिंग करनी है, ब्रशिंग करनी है, तो मैंने क्या प्रेस किया जी, बी। बी से ये ब्रश टूल आता है। कलर मेरा दिल किया मैं ये वाला उठाऊं, ये जो ब्लू था। तो आप लोगों के पास एक टूल होता है आई, जिसको हम कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। इसको आप जिस कलर के ऊपर ड्रॉप करेंगे आपको ये यहाँ पर वो कलर ला देगा। अब मैंने प्रेस किया बी और आप लोग देख सकते हैं मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है, ब्रशिंग स्टार्ट कर दी, तो पूरे के पूरे इमेज के ऊपर ब्रशिंग स्टार्ट हो गई। अंडरस्टूड। बैकग्राउंड इरेज करने के जो 4 तरीके हैं उनमें नंबर 1 है वी कैन रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग नंबर 1 बाय सिलेक्शन। नंबर 2 है हमारे पास बाय कलर। नंबर 3 है बाय 4 बताए थे 5 बताए थे, मेरे ध्यान से निकल गए हैं। नंबर 1 था मैंने सिलेक्शन बताया था, यूजिंग सिलेक्शन। नंबर 2 मैजिक इरेजर। नंबर 3 कलर। नंबर 4 हम पेन टूल से कर सकते हैं। और एक 5वां तरीका भी है सबसे आसान, वो मैं सबके एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिनसे कर सकते हैं। 4 बताए, मैंने 5वें का भी नाम ही नहीं लिया, अगर 5वां बता दे तो आपने पहले 4 सीखने ही नहीं है। ठीक है, तो चले वापस चलते हैं। यहाँ पर मैंने ये बी दबा के ब्रशिंग शुरू कर दी। अभी देखें मैं ब्रशिंग जहाँ कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना एरिया ब्रश हो रहा है। तो कंट्रोल जी करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं ये वापस आ जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट जी दबाएंगे तो मल्टीपल टाइम अनडू हो जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट जी दबाएंगे तो मल्टीपल टाइम्स रीडू हो जाएगा। उल्टा तो नहीं बोल गया शायद मैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट जी एंड कंट्रोल ऑल्ट जी अनडू रीडू के लिए है। कंट्रोल जी अनडू रीडू, कंट्रोल शिफ्ट जी एंड कंट्रोल ऑल्ट जी मल्टीपल टाइम्स अनडू और रीडू के लिए। अब मैंने यहाँ पर एम प्रेस किया, एम इज द शॉर्ट की फॉर रेक्टेंगुलर मार्की टूल या सिलेक्शन टूल के लिए। मैंने यहाँ से सिलेक्शन क्रिएट कर ली। ओके, अब मैंने क्या प्रेस किया, बी। बी टूल से मैं ब्रशिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं ब्रश टूल परफॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं ब्रशिंग नहीं हो रही। अब हो रही है लेकिन इससे बाहर नहीं हो रही, देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी सिलेक्शन टूल में कोई एरिया सेलेक्ट कर लेंगे या कोई सिलेक्शन क्रिएट कर लेंगे, आपको सिलेक्शन की निशानी बता देता हूँ, जहाँ कहीं आपको ये चलती फिरती चूंटियों की तरह लाइन नजर आए, इसका मतलब है सिलेक्शन हुई हुई है। तो जब आप किसी भी लेयर पे सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो अगर उस लेयर पे सिलेक्शन क्रिएट हुई हो तो उस सिलेक्शन के अंदर के अलावा और कुछ भी और किसी एरिया पे भी परफॉर्म नहीं होता काम। अंडरस्टूड। समझ आई? इस सिलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कलर हो रहा था, इसके बाहर कलर नहीं हो रहा था। सिलेक्शन खत्म करनी हो तो कंट्रोल डी दबा सकते हैं आप लोग। तो कंट्रोल डी का मतलब होता है डी सेलेक्ट। समझ आई बात की?
तो पेन टूल नहीं है, पेन 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 तो पहनने वाली पैंट नहीं है भाई, पेन टूल, पेन पी से पेन जिससे लिखते हैं। अल्लाह के बंदे किधर पेंट टूल पे पहुंच रहे हो। हम दर्जियों का काम खोल के बैठे हुए हैं। तो दिस इज पेन टूल नॉट पेंट टूल। एनीवेज, आपको सिलेक्शन टूल की समझ आ गई? If I want to perform anything specifically on any specific part of an image, मैं सिलेक्शन क्रिएट करूंगा। नई सिलेक्शन क्रिएट करने में पिछली सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। आपका अगर दिल करे कि आप सर्कुलर सिलेक्शन क्रिएट करें तो आप लोग राइट क्लिक करें तो सर्कुलर सिलेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये मैंने सर्कुलर सिलेक्शन क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पर बी प्रेस करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं सिर्फ सर्कल के अंदर ब्लू कलर हो रहा है, इसके अलावा किसी भी एरिया पे ब्लू कलर नहीं हो रहा। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर खत्म कर दिया। इफ आई वांट टू रिमूव दिस ब्लू कलर तो मैं क्या करूंगा, ये सर्कल लेता हूं, या इफ आई वांट टू रिमूव दिस ब्लू कलर, मैंने क्लिक किया और डिलीट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं डिलीट करने पर पीछे ये वाइट सा कुछ टेक्सचर नजर आने लग गया। ये क्या है? हुआ ये कि मैंने नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग करते हुए ना करते हुए सेम लेयर के ऊपर नया ब्लू कलर कर दिया। क्या कर दिया? सेम लेयर पे नया ब्लू कलर कर दिया। का नुकसान ये हुआ जब मुझे वो ब्लू कलर रिमूव करना था, तो जब मैंने यहाँ रिमूव किया सिलेक्शन लेकर, तो आप लोग देख सकते हैं वो ग्रे कलर भी रिमूव हो चुका हुआ है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, हमेशा डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग से अवॉइड करेंगे और नॉन डिस्ट्रक्टिव फोटो एडिटिंग का ख्याल करते हुए ये सिलेक्शन ली या ये कलर लिया। यहाँ पर ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू लेयर का, क्रिएट अ न्यू लेयर। देख रहे हैं ये नीचे आपके पास आइकन थोड़ा डिफरेंट होगा। किसी 2020 के अंदर आइकन डिफरेंट है, आपके पास आइकन थोड़ा डिफरेंट होगा। इस पे क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं इसने नई लेयर बना दी। कौन सी जी? ये नई लेयर बना दी। अब इस पे करें ब्रशिंग। ठीक है, अब अगर मुझे ये लेयर डिलीट करनी भी थी तो देखें पीछे वाली लेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने उसको अलग लेयर पे रखा हुआ था। इफ आई वांट टू मूव दिस ब्लू कलर तो मैं इस ब्लू कलर को कहीं भी मूव कर सकता हूं। अगर इसको मैंने सेम लेयर पे रखा होता, इफ आई वांट टू नाउ मूव दिस कलर ब्लू कलर, अगर ये मैंने सेम लेयर पे रखा होता जिस तरह के मैंने आप सेम लेयर पे रखा हुआ है, अब मैं इसको मूव करता हूं तो नंबर एक चीज पीछे हिस्सा खाली हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द उस जगह का वो कलर भी आ रहा है जो कि अजीब लग रहा है इसके साथ। वी ऑलवेज वी मस्ट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू लेयर अगर हमने कोई नया काम करना है, और फिर काम करें। आप देखिए कंट्रोल टी दबाया, चलिए जी छोटा भी कर दिया अगर जरूरत पड़ी थी तो। अंडरस्टूड? ये चीज आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं आई? सपोज अब मुझे इस टेक्स्ट का साइज छोटा करना है तो ये देखें जी मैंने टेक्स्ट का साइज छोटा कर दिया। मेरा दिल क्या, इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से प्लस दबा के कंट्रोल एन दबा के नई लेयर बना दी, या मैंने क्या किया कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के न्यू लेयर क्रिएट कर ली, शॉर्ट किया है उसकी। यहाँ अगर आप जाके न्यू लेयर नहीं क्रिएट करना चाह रहे तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया और ये बीट सोलो के एरिया जितना मैंने क्या कर दिया, सिलेक्शन क्रिएट की, और अब बी दबा के मैंने इसके ऊपर ब्रशिंग कर दी। ठीक है,
आप ब्रश नहीं करना चाहते तो हमारे पास ये पेंट बकेट टूल है, जो कि पेंट में भी हुआ करती थी, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। इसको जिस एरिया पे सिलेक्शन लेके क्लिक करेंगे वहां पर वो रन कर देगी। मैंने तो रन कर दिया, बट एक इशू आ गया है, वो जो बीट सोलो लिखा हुआ था वो खत्म हो गया। उसका क्या करें? तो बीट सोलो खत्म नहीं हुआ, वो बीट सोलो इसके पीछे चला गया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके नीचे को ड्रैग कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं बीट सोलो वापस मेरे सामने आ गया। इसका मतलब है हम फोटोशॉप के अंदर लेयर का ऑर्डर भी, तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है एक चीज के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरे के ऊपर चौथी। अगर आप बड़ी बेडशीट के नीचे तकिया रख दें या कंबल के नीचे तकिया रख दें, कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब चीज ऊपर बड़ी चीज पड़ी होगी नीचे वाली नजर नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हमने शो करवानी है वो ऊपर ऊपर रखेंगे, जो चीजें पीछे वाली हैं उनको नीचे नीचे रखेंगे लेयर ऑर्डर में। देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ रख दी तो बीट सोलो उसने छुपा दिया है। बीट सोलो की लेयर को क्लिक एंड ड्रैग करके मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखें वो दिख गया है। आप लोग यूं भी ड्रैग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कंट्रोल ब्रैकेट्स, मैं कीबोर्ड व्यूअर ऑन कर दूं, किधर है जी कीबोर्ड व्यूअर? ठीक है जी, ये आपको मैं कीबोर्ड व्यूअर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो जान सकें कि मैं किस कीबोर्ड की बात, किस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये शॉर्ट कीज बताने के लिए कंट्रोल एंड इन दो ब्रैकेट्स को दबाएंगे। देखिएगा ये सिलेक्ट किया हुआ मैंने, ये इधर था ना पहले, नज़र नहीं आ रहा था। ये मेरे पास मैकबुक है तो एप्पल में कंट्रोल की जगह ना एक कमांड का बटन होता है। ठीक है, आप कंप्यूटर में तो कंट्रोल का बटन इधर होता है ना, तो इसमें यहाँ पर है, तो इस चीज़ को टेंशन नहीं लेनी। कंट्रोल और ये, वो देखें ऊपर आ गया। और अगर नीचे लेके जाना है तो कंट्रोल और ये वाली ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट, तो ये नीचे आ जाएगा। कंट्रोल एंड ये दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। ओके, आई होप सो के समझ आ गई हो। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, लेयर ऑर्डर का ही पता चल गया। हम अमूमन ब्रशिंग कैसे करते हैं वो भी सामने आ गया। चीज़ों को रीसाइज कैसे करते हैं वो भी सामने आ गया। सिलेक्शन लेके कलर्स कैसे करना है पेंट बकेट टूल से वो भी सामने आ गया। चीज़ों को मूव कैसे करते हैं हमने वो भी सीख लिया। सेम बैकग्राउंड की चीज़ होगी, उसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी हमने मैजिक इरेजर टूल से सीख लिया। कलर्स के, टेक्स्ट के कलर, फॉन्ट वगैरह साइज कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने कल सीख लिया। आज हमने क्रॉप करना भी सीख लिया। आज हमने बहुत सी छोटे छोटे टूल्स जो है ना एक ही गो में सीख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड रिमूव करना है। किसका? इस ओरिजिनल इमेज का। ठीक है, ओके, रिमूव करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेयर सेलेक्ट की ये वाली, मैजिक इरेजर टूल पकड़े, ई दबाकर, मैजिक इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल, ये प्रेस किया, ये प्रेस किया। आप लोग देख सकें काफी हद तक उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, बट उसने क्या किया, कुछ हद तक उसने हमारी इमेज का जो पार्ट था ना, या ये यहाँ देखें, ये यहाँ पर, ये भी डिलीट कर दिया है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अगर मैजिक इरेजर टूल यूज करना है तो अव्वल तो आपको मैजिक इरेजर टूल सिर्फ वहां यूज करना है जहां सिंगल सेम एक प्लेन कलर हो, या आपके पास इमेज की रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा हाई हो कि आप लोग बआसानी। अच्छा मोहम्मद तस्नीम, आपकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ।
मैंने आप शायद पहले भी बताया था, मेरे पास 2020 वर्जन है, इसलिए क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में 16 GB रैम है। ठीक है, मेरे पास जो पीछे कंप्यूटर पड़ा हुआ है उसके अंदर मेरे पास 32 GB रैम है। ठीक है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है लेटेस्ट करवाने में। अब अगर आप देखें, आप में से किसी बंदे के पास 4 GB रैम हो और उसके पास मैं 2020 इंस्टॉल करवा दूं और वो बहुत स्लो चले, तो फिर प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं है? ठीक है, मैं यहाँ पर फोटोशॉप, एक्सडी, इलस्ट्रेटर तीनों इकट्ठे खोल के भी इस्तेमाल करने लग जाऊँ ना, मेरे पास फिर भी 4 से 5 GB लैपटॉप में मेमोरी फ्री होगी रैम के अंदर, मजीद चीज़ें लोड करने के लिए। आप 2020 वर्जन इकट्ठे दो भी चलाएंगे ना, आपकी रैम कम होगी, तो रैम के ऊपर ओवरलोड होगा तो थ्रॉटल करने लग जाएगा और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लैपटॉप स्लो होने लग जाएगा, बिकॉज उसको रैम में मजीद जगह ही नहीं होगी कुछ लोड करने की। तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वर्जन बताए हुए हैं। मैं मेरे पास एक और लैपटॉप है, उसके ऊपर मैं CS6 ही यूज़ करता हूँ, जो कि आप बोले CC 2015 से ही पुराना है, अगर जरूरत पड़ जाए तो, क्योंकि वो लैपटॉप काफ़ी पुराना है। वो है थर्ड जनरेशन, 2013 का मॉडल है वो। अब उसके ऊपर मैंने एडोबी फोटोशॉप CS6 किया हुआ है, जो कि आप वाले से भी पुराना है। रीज़न है इसके, उसके अंदर रैम 4 GB है, तो इसलिए मैं उसको उसकी 7 से ज़्यादा लोड नहीं डालता। जहाँ मेरे पास रैम ज़्यादा है वहाँ मैंने लेटेस्ट किए हुए हैं। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं नहीं चाहता आप लोग लेटेस्ट इस्तेमाल करें, लेटेस्ट के और बड़े फ़ायदे हैं, बट द रीज़न इज़ के उसके लिए आपके पास रैम अच्छी हो तो चलेगा। अच्छा, मैं 2015 इंस्टॉल कर लूँ, मैं आपके लिए 2015 इंस्टॉल कर दूँगा तो मेरा 2020 ज़ाया हो जाएगा, मतलब मैं डाउनग्रेड करूँगा तो 2020 खत्म हो जाएगा। कुछ भी फर्क नहीं है। मैं आपके साथ सामने फोटोशॉप CS6 ओपन कर देता हूँ, उसके अंदर भी सेम टूल है, सिर्फ कुछ आइकॉन्स डिफरेंट हैं बस। कहीं आपका कंट्रोल एंड प्रेस करने पर जो गो आ रहा है, मेरे पास वो क्रिएट आ रहा है और कुछ भी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज टूल, नया टूल कोई भी नहीं है। ऑल ऑफ द टूल्स आर देयर, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज आर देयर। ठीक है, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं। जहाँ कोई छोटी मोटी चेंज है, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास इसका आइकन चेंज होगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपके पास चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज मैंने आज से 3 साल पहले CC 2015 यूज़ किया था, तो आई रिमेंबर कि उसमें क्या चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं कर लूँगा, आप लोगों के लिए चलें ये भी करने को तैयार है। आप लोग सीखना चाह रहे हैं जी, आपके सीखने के लिए हम ये भी कर लेते हैं, नो इश्यूज। और राइट, तो आज हमने कौन कौन से टूल किए? हमने आज नंबर 1 सबसे पहले क्रॉप टूल किया, उसकी शॉर्ट की थी C, और हमने जितना हिस्सा क्रॉप करना था वो क्रॉप कर सकते हैं। ओके, पहला टूल हमने ये किया था। नंबर 2 टूल हमने किया कॉपी एंड पेस्ट। टूल तो नहीं है लेकिन कमांड है, वो हमने इंटरनेट से कॉपी एंड पेस्ट की कमांड भी देखी। ठीक है, फिर हमने क्या किया जी, हमने टेक्स्ट टूल पे रीसाइजिंग वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह कल भी देखी थी, आज भी देखी। फिर हमने किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा मैजिक रेजर टूल के थ्रू। मैजिक रेजर टूल याद रखिएगा, सिर्फ ऐसे इमेजेस पे ठीक काम करेगा जहां आपके पास बैकग्राउंड प्लेन होगा। अब सपोज करें अगर मैं ये इमेज लेता हूँ ना, तो कॉपी करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ फोटोशॉप में, और मैं यहाँ इसका बैकग्राउंड इरेजर टूल से बैकग्राउंड मैजिक इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा। रीजन इज
तो यहाँ पर कलर्स टेक्सचर्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए ऑल दो के उसने रिमूव तो कर दिया बट बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें छोड़ता जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ देखें, इसने सेम कलर देखा, यहाँ तक तो ठीक कर दिया, लेकिन बड़े रफ एजेस छोड़ा है। अब ये देखें, मैंने ये वुड का कलर रिमूव किया था, तो इसने यहाँ से हेडफोन्स की डिटेल भी ज़ाया कर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि मैजिक इरेजर टूल आपके पास सिर्फ वहाँ सही काम करेगा जहाँ बैकग्राउंड एक तरह का होगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ मेरे पास प्लेन बैकग्राउंड हो एक किस्म का, वो किस पिक्चर में होगा, वो इस पिक्चर में है। देखने पीछे हल्का हल्का आपको शेडो नजर आ रहा है, वो इस पिक्चर में भी है और इस पिक्चर में भी है। तो से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पीछे बैकग्राउंड लेयर खत्म की। अब मैंने मैजिक इरेजर टूल से क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं, अब मैजिक इरेजर टूल ने बाकायदा सारे के सारा बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हुआ है। देख रहे हैं, क्योंकि पीछे सिंपल एक प्लेन वाइट कलर था। सिमिलरली आंटी की पिक्चर उठाते हैं, फोटोशॉप में लेके जाते हैं, तो मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप लोग देखें जी, मैंने प्रेस किया फिर रिमूव कर दिया, बिकॉज सारा का सारा कलर सेम था, येलोइश। देख रहे हैं, तो ये वहां से ही काम करेगा जहां आपके पास बैकग्राउंड क्या है, प्लेन है एक कलर का। मैजिक इरेजर टूल ऑल्दो के बैकग्राउंड रिमूव कर देता है बट इतनी एफिशिएंटली नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये आंटी की तस्वीर जो है यहाँ लगा दी है, और आंटी की तस्वीर को मैं नीचे ले आया, और ये सेल का जो है पोस्टर वो भी मैं ऊपर ले गया। अब क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक ठीक नहीं लग रहा डार्क कलर के ऊपर, तो मैं इसका कलर वाइट कर रहा हूँ ताकि सही से नजर आए। इसको मैं इधर ले आया। रीसाइज कैसे करते हैं जी, कंट्रोल टी दबा के किसी एक एज को पकड़ लें, शिफ्ट दबा कर, तो वो बड़ा हो जाता है। लेकिन आप देखें, यहाँ मुझे ₹2000 तक चाहिए, तो इसलिए अब मैं शिफ्ट नहीं प्रेस कर रहा और फ्री ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ जैसे मेरा दिल कर रहा है। ठीक है, इसको जब कभी आपने बड़ा छोटा करना है ना, तो शिफ्ट दबा के करना है, बिकॉज इसको अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये देख लें, ये इस तरह भी रीसाइज हो जाएगा। तो अब सेल का तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, जहाँ इमेजेस हैं वहाँ रीसाइज करते हुए खास तौर पर ख्याल करना है कि आप लोग ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशो शिफ्ट दबाकर मेंटेन रखें। और राइट, इसको अगर आपका दिल कर रहा है कि जी कलर देना है रेड, ठीक है, तो कंट्रोल क्लिक करें। क्या करें जी, कंट्रोल क्लिक। और जब आपने एग्जिस्टिंग किसी चीज़ की सिलेक्शन लेनी है तो कंट्रोल एंड क्लिक करना है, तो आपकी एग्जिस्टिंग डिज़ाइन की सिलेक्शन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सिलेक्शन ऑफ दिस सेल पोस्टर, कंट्रोल क्लिक किया, न्यू लेयर बनाई और ब्लू पेंट कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से, एग्जिस्टिंग जो सेल का डिज़ाइन था उससे क्या बना लिया, नई सिलेक्शन लेके सेम स्टाइल बना लिया। तो अगर आप लोग किसी एग्जिस्टिंग चीज़ की सिलेक्शन लेके काम करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रोल क्लिक करके उसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको इस फॉन्ट की सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करें तो ये देख सकते हैं, ये उस फॉन्ट की भी सिलेक्शन बन गई है। अगर आपका दिल करे तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के नई लेयर दबा के ब्लू कलर से यूं भी बीट सोलो लिख सकते हैं आप लोग। फर्क ये होगा, ये एडिटेबल नहीं है, इस पर आप टेक्स्ट क्लिक क्लिक के एडिट करने की कोशिश करेंगे तो एडिटेबल नहीं होगा, बिकॉज दिस इज एन इमेज लेयर एंड दिस इज द टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट लेयर तो आप कहीं भी जाके एडिट कर सकते हैं। तो कलर आपका दिल किया तो ये वाला कलर भी दे सकते हैं। यहाँ मुझे चाहिए जी एक अदर सेल का डिज़ाइन, उसका कलर मुझे वाइट चाहिए।
तो देखें जी, ये सेल मैंने लिखा था अभी, इसका मुझे कलर वाइट चाहिए, ये मैंने यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। का साइज मुझे अब क्या करना है जी, छोटा, इसको इसके ऊपर लेके आना ताकि सेल नजर आए। ओके जी, कंट्रोल टी दबाया सेल सेलेक्ट करके, साइज छोटा किया। ठीक है, ये सेल लिख दिया। अगर आप लोग ओरिजिनल सेल वाले पोस्टर में देखें, वो थोड़ा सा टेढ़ा था। तो अगर आप कर्सर को थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो आपको ये दो एंगल नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये एंगल, यूं कर्व, इसका मतलब है चीज रोटेट हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने चीज रोटेट कर दी और साइज छोटा कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, से कंट्रोल टी दबाएं किसी भी चीज पे और कर्सर को इस एज के बजाय बाहर लेके आए, तो आप लोग देख सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट रोटेट करना, ये लें जी, ये लें, टेक्स्ट रोटेट हो गया। अंडरस्टूड। अब मुझे इसके पीछे एक चाहिए थी बैकग्राउंड। यही पीले रंग का बैकग्राउंड उठाते हैं। अंडरस्टूड। और इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि सही से नजर आए। ओके, इसी तरीके से इस सेल वाले का आई ड्रॉपर टूल से आई क्लिक करके यहाँ प्रेस किया और बी दबाकर इधर ब्रशिंग कर दी। ठीक है, ताकि कंट्रास्ट सही बने। और मुझे इस 2000 रुपीज और इसके पीछे वाला जो है डब्बा है, इसका साइज छोटा करना है। एक काम तो यह है कि मैं पहले इसका साइज छोटा करूं, फिर टेक्स्ट टूल पकड़ के इसका साइज छोटा करूं, ऐसे है ना, हो तो गया। बट मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट दबा के इसको इसको इकट्ठा पकड़ा, कंट्रोल टी दबाया और दोनों को इकट्ठा छोटा कर दिया, तो इकट्ठा छोटा भी हो सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बैठे बिठाए बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमने एक छोटा सा पोस्टर भी बना लिया। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर इस तरह के पोस्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं जब सेल का हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बड़े आराम से हमने बैठे बिठाए चंद टूल्स का यूज करके। डिलीट अ लेयर क्लिक करें लेयर पे और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। कीबोर्ड पे आपके पास डिलीट का बटन होता है, जीरो माइनस प्लस के साथ डिलीट का बटन होता है, या बैक स्पेस का बटन है। डिलीट का बटन होता है ना, ये कीपैड के ऊपर किधर गया है, ये देखें, ये डिलीट का जो बटन होता है ना आपके पास, किधर गया, ये यहाँ, सॉरी उल्टा नजर आ रहा है। ये जो डिलीट का बटन होता है, सॉरी मैं बड़ा कर दूँ, आपके पास ये कंट्रोल का बटन है। ठीक है, ये कंट्रोल का बटन है। मेरे पास कमांड का बटन डिफरेंट है। बैक स्पेस यूज करेंगे ना तो चीज़ डिफरेंट होगी। ये जो मेरे पास मैक का कीबोर्ड आ रहा है, इसलिए मेरे लिए दिखाना आप लोगों को वहाँ पे मुश्किल है। तो आप लोगों ने ये वाला डिलीट का बटन किधर गया, मेरा तो उल्टा नजर आ रहा है ना, ये डिलीट वाला बटन जो है ना, ये वाला यूज करना है। बैक स्पेस दबाएंगे ना, बैक स्पेस डिफरेंट काम परफॉर्म करती है। मैक में बैक स्पेस नहीं होती, इसलिए मैं आपको वो काम करके दिखा नहीं सकता। अंडरस्टूड। तो बैक स्पेस से नहीं दबाना, डिलीट का बटन प्रेस करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है ना 13 इंच वाला, तो आपके पास डिलीट का बटन कहीं पावर बटन के आसपास होगा। और अगर आपके पास फुल न्यूमेरिक कीज वाला कीबोर्ड है, तो फिर 1 2 3 4 के ऊपर की डिलीट का बटन होगा। ठीक है, क्योंकि लेयर पे जब आप लोग बैक स्पेस प्रेस करते हैं ना, तो वो कंटेंट अवेयर टूल पे ले जाता है। डिलीट पे प्रेस करते हैं तो वो लेयर ही डिलीट कर देता है। तो देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, अलबत्ता एक और चीज़ ज़रूर है, आप लोग एडोबी फोटोशॉप कीबोर्ड शॉर्टकट्स CC 2015 लिख दें कि आपके पास सारे के सारे शॉर्टकट्स इधर आ रहे हैं। यहाँ से आप लोग सीख भी सकते हैं। ये देख लें जी,
ये सारे के सारे शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, लेयर के, पेंटिंग के, ब्रश के, पैनल के, जो कुछ आप देखना चाहते हैं ये तमाम टूल्स के लिखे हुए हैं। तो आप लोग ये खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। मेरा दिल कर रहा है इस बंदे का बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, दिल कर रहा है कि दिल कर रहा है। करके देखें, करके देख लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड लेयर रिमूव की, मैजिक इरेजर टूल पकड़ा और इस बंदे की पीछे से क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज के साथ वाइट शर्ट भी रिमूव हो गई है, बिकॉज वाइट शर्ट जो है हमारे पास उसका कुछ एज जो है ना वो रिमूव हो गया था। तो ये कुछ मैजिक रेजर की शॉर्टकमिंग्स होती हैं। इसके लिए फिर हम मोर एडवांस लेवल के टूल्स जो है ना उनकी तरफ जाते हैं। तो इंशाल्लाह उनको हम परसों कवर करेंगे। कल हम जो है वो दोबारा थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ आए या ना आए, क्या कहते हैं, आप लोगों की मान लेते हैं। कल भी फोटोशॉप का प्रैक्टिकल वर्क करें या कल हम दोबारा थ्योरेटिकल चीज़ की तरफ चले जाएं। जल्दी से जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, 5 मिनट आप, 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट आपके पास। ये किसने, अगर बैकग्राउंड एक कलर का ना हो तो फिर प्रॉपर चेंज नहीं होगा, ये किस चीज़ पे पूछा आपने, ये मैं आई एम नॉट श्योर। ये जरा मुझे बता दें आपने किस चीज़ पे पूछा है। ओके, क्लास कह रही है जी कल फिफ्थ मेथड। अभी तो मैंने आपको पहला मेथड बताया, सिर्फ बैकग्राउंड मैजिक इरेजर वाला भी तो 4 रहते हैं, 5 में पहले भाग गए हैं। प्रैक्टिकल वर्क और फोटोशॉप ही करवाएं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। चलेंगे देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल, दूसरा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ही करवाएं फोटोशॉप का। फिफ्थ मेथड ऑफ बैकग्राउंड रिमूवल अभी हमने सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं किया, तो फिफ्थ कैसे करवा दूं। आदेश से प्रैक्टिकल, सुहेल से प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, फेसबुक यूजर से थ्रेटिकल, बुशरा कहती है थ्रेटिकल पे जाएं दोबारा। प्रैक्टिस कंपलसरी है, कुछ असाइन कर दें जी, मैं असाइन करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये लेक्चर डिलीट नहीं होगा। कल मैं मिस हिन्ना नहीं, क्या नाम था उनका, लैब मैनेजर का, लैब, मैं लैब मैनेजर को बोल रहा हूँ। तो आप लोगों का ये आज वाला लेक्चर जो है ना जी, मिस मैम मोमिना, तो उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।
चलें जी, मैंने उनको बोल दिया है, होपफुली आपका ये लेक्चर डिलीट नहीं होगा। yesterday वाला रिट्रीव, yesterday वाले में ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ ग्रे स्केल और ये चीज़ें समझाई थी। ओके जी, इज देयर एन ऑप्शन टू डाउनलोड द लेक्चर? नॉट श्योर, होगा तो सही, वैसे ऑप्शन तो होता है, निकालने वाले निकाल लेते हैं, मैं नहीं बता रहा। सिंपली गूगल पे लेके हाउ टू डाउनलोड अ फेसबुक वीडियो फ्रॉम अ प्राइवेट ग्रुप, बड़े आराम से हो जाता है जी। मैं प्रैक्टिस असाइन करता हूँ, थ्योरेटिकल असाइनमेंट दें इससे काम से रिलेटेड। ओके, इस काम से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू डिजाइन एटलीस्ट 2 पोस्टर्स जस्ट लाइक दिस, बट आपकी मर्जी की प्रोडक्ट्स के। चलें रिट्रीव करवा देते हैं, नो इश्यूज जी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाती है एग्जैक्टली। पहले मैं तो ज़रा गूगल क्लासरूम में आप लोगों का वो तो ऐड कर लो ना, इधर क्या जी, शेयर स्क्रीन में असाइनमेंट ऐड कर दूँ? नहीं जी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस इज हेड ऑफिस पॉलिसी, तो मुझे इसका कोई मेरे इसमें कोई जो है ना अमल दखल नहीं है, ठीक है। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सेव कैसे करना है एग्जैक्टली, असल चीज़ तो भूल गए हम। अच्छा, जब भी आप कभी कोई डिज़ाइन में कोई भी डिज़ाइन यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज सेव इट एज PhD। कंट्रोल एस करेंगे आप लोग तो ये डायलॉग आ जाएगा, ऑलवेज सेव इट इन PhD। सपोज मैंने इसका नाम लिख दिया जी, फोटोशॉप प्रैक्टिस poster1.phd, हमेशा PhD में लाजमी सेव करना है। उसका फायदा ये होगा, कल को आपको इस डिज़ाइन में एडिटिंग करनी पड़े ना, सपोज मैंने इसको PhD में सेव किया और PhD बाद में ओपन करने का दिल किया, मेरा दिल किया कल को कि जी इसका कलर चेंज करना है, आई कैन चेंज इट। सो ऑलवेज सेव इट इन PhD। इसको आपने इमेज के तौर पे जब अपलोड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट S या सेव एज और फिर JPEG। कल को किसी बंदे ने मुझे असाइनमेंट की सबमिशन पे कहा कि मैंने तो इसको सिर्फ JPEG के तौर पे सेव किया था और मेरे को ओरिजिनल PhD नहीं है, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो दोबारा अगर इसमें सेम डिज़ाइन में एडिट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं PhD और JPEG दोनों साथ साथ इकट्ठे ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, दोनों में फ़र्क क्या है। दिस इज़ योर PhD, हर लेयर आपके पास मौजूद है। दिस इज़ योर JPG, कुछ भी मौजूद नहीं है। आपका अगर दिल किया इसमें सेल का कलर चेंज करने का या सेल की पोजीशन चेंज करने में, तो आप लोग देखें मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे वाला चीज़ ज़ाया हो रही है। सो प्लीज़ save the original file as PhD and save या export the JPEG file for the assignment purpose. Understood? PHP नहीं, PSD, Photoshop document, PSD, P for Peshawar, S for Swat, D से शहर कौन सा होता है हमारे पाकिस्तान में, है कोई? अल्लाह जाने, दीर है वैसे एक। PSD, देख रहे हैं ये PhD आपके सामने आ रहा होगा, PhD इसमें सेव करना। PHP नहीं अल्लाह के बंदो, PHP इज फोटो, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी वेब वाली, PSD। जी डेरा गाजी खान, एग्जैक्टली PSD। ओके, असाइनमेंट आपकी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन किया, बड़े अफसोस वाली बात है।
ये कोड कॉपी करके क्लास ज्वाइन करें, शाबाश। बाकी लोगों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? मैंने तो यहाँ पे अब आज से असाइनमेंट देना शुरू कर दी। आपने ग्रुप ज्वाइन ना किया हो, मेरे पास एट द एंड ऑफ द बैच असाइनमेंट्स आपकी पूरी ना आई हो, तो मैंने तो आपको माशाल्लाह अच्छी खासी सुना देनी है। ठीक है, तो इसलिए ये आप लोग इनवाइट कोड चेक करके अभी रिक्वेस्ट भेज दें। So what I am going to do is ये देख लें जी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास वर्क, क्रिएट असाइनमेंट, टाइटल है जी फोटोशॉप प्रैक्टिस पोस्टर, create a product poster using text tool, transform tool, eraser tool, और कौन से टूल किए थे, सिलेक्शन टूल काफी था जी, और हमने किए थे जी, और पता नहीं कौन से किए थे। ये ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है जी? ये ग्रुप आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ओपन करना है, और वहां पर ज्वाइन क्लास आ रहा होगा और वहां पे ये कोड ऐड कर देना है। You would go to Google Classroom, गूगल पे लिख लें बेशक, आ दिया आपको बता रहा हूँ। यहाँ राइट साइड पे प्लस आ रहा होगा, प्लस पे क्लिक करें, यहाँ आ रहा होगा ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास में ये जो मैंने कोड बताया था वो इधर पेस्ट कर देना, आपका क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगी। BG stands for background। ओके, और आपके रेफरेंस के लिए इसका छापा नहीं मारना। ओके, इसका छापा नहीं मारना, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे इमेज अटैच कर दी है, ये देख लें जी। 10 पॉइंट्स की असाइनमेंट है, बल्कि 20 की, 2 डिज़ाइन है। ड्यू डेट इज टुमारो, थर्सडे 2 PM, राइट। मैंने साइन कर दिया। क्रिएट एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट पोस्टर्स, ठीक है, यूजिंग टेक्स्ट टूल, ट्रांसफॉर्म टूल, इरेजर टूल, सिलेक्शन टूल। प्रोडक्ट पोस्टर मस्ट हैव एक बैकग्राउंड पिक्चर उस प्रोडक्ट की।
प्रोडक्ट का टाइटल जरूर होना चाहिए, उसकी प्राइस जरूर होनी चाहिए, सेल का स्टिकर भी। और आप अपलोड करेंगे हाई रेजोल्यूशन। मैंने हाई रेजोल्यूशन इसलिए लिखा है, आई वॉन्ट इट इन हाई रेजोल्यूशन, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैसे बनानी है ये आपने खुद सोचना है, ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी 12 लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। यू हैव गॉट एग्जैक्टली 22 आवर्स टू फिनिश दिस असाइनमेंट एंड सबमिट। ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जिस बंदे ने लेट सबमिट करवाई, जिसने सबमिट नहीं करवाई, तो मेरे पास जो है वो सारी सारी डिटेल्स आती जाएंगी। जो जो भी टूल हमने किए हैं, टुमारो मोशन, अगर मैं इसकी सबमिशन के लिए आपको कल तक का टाइम नहीं दूंगा ना, तो आपको वो कंपेटिटिव टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ कंप्लीट करने की आदत नहीं पड़ेगी। उसका नुकसान ये होगा कि कल को जब हम एक दिन में 6-6 7-7 टूल्स करेंगे, तो आप लोग उसके लिए एक हफ्ता मांग लेंगे, तो फिर मैं तो बैठा रहूँगा। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, तो सॉरी, कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कर लें। डेट एक्सटेंड हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू इन 21 तारीख, 3 दिन, 19, 20, 21, 3 दिनों में भाई मुल्क फतह हो जाते हैं। आपने तो एक पोस्ट, 2 पोस्टर डिजाइन क्रिएट करने हैं। आप लोगों से जितना होता है उतना कीजिएगा। एक तो कंप्लीट करके अपलोड करने की कोशिश करें ना। सर वो लिंक बता दें, कौन सा लिंक बताना है जी? गूगल क्लासरूम वाला? ओके जी, बता देते हैं। स्क्रीन ये लें जी, ये आपका कोड है, इसको कॉपी करके भी सेव कर लें अपने पास किसी जगह। ऑलराइट, आई बिलीव कि आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। ओके, ज्वाइन। सर प्लीज फ्राइडे तक टाइम। ओ फ्राइडे, अल्लाह के बंदों, बहुत दूर है फ्राइडे तो। कल किसने देखा है? बंदे ने कल नहीं देखा, परसों पे जा रहे हैं। एक तो बनाए ना कल तक, जैसा बनता है एटलीस्ट मुझे पता चले आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। एक बना लें, दो ना बनाए, आप एक बना लें। या नहीं जी, आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो। ये कौन है जी? ज़िया प्रिंटिंग एंड कंपोजिटिंग। अपना नाम रीनेम करें।
ओके सायरा कमर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सारा शहजादी, बुशरा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आपने खुद नहीं किए। लें जी, मैंने इसको कर दिया। कहाँ से करते हैं एडिट? लें जी, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे ये मैंने कर दिया है एक। ठीक है, और ये मैंने कर दिया 8 बजे तक। ठीक है, 6 घंटे और बढ़ा दिए और एक कम भी कर दिया। टुमारो 8 PM। I'll try to manage Adobe, otherwise I'll get you। अच्छा, मेरे से रब्ता कर लेंगे, ठीक है। मैं मैकबुक प्रो 2015 यूज कर रहा हूँ, 15 इंच। ओके जी, मेरा एमफिल का सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, आप जिसका एग्जाम हो रहा है वो फ्राइडे तक दे दे। ऑनली जिसका एग्जाम हो रहा है। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। और चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपको। आई होप सो कि आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो यू कैन आस्क मी। मैंने मिस मोमना को कह दिया, शी वॉन्ट डिलीट दिस लेक्चर टुमारो। लेक्चर आपका 2 दिन रहेगा, उसके बाद डिलीट हो जाएगा, लेकिन इट वुड स्टे फॉर अनदर डे। राइट, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 2 बजे। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्राई टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। एंड कर लीजिएगा प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट्स, समझ रहे हैं ना? आई एम वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट्स। एक साइड पे आपका लेक्चर है, एक साइड पे बीएड की वर्कशॉप। देख लें जी, आप दोनों कर सकते हैं, दोनों कर लें। ओके, टाइमिंग इज सेम। फिर यही है, आप बीएड की वर्कशॉप लेनी है तो वर्कशॉप ले लें। और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुबह 10 बजे तक होती है अगले दिन तक। तब तक लेक्चर भी ले लिया करें। ओके, तो ये तो मैनेज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।